नमस्कार, दर्पण न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। हमारे साथ वार्ड नंबर 37 के प्रत्याशिता कर रहे पार्षद प्रत्याशी दिलीप कुमार त्रिपाठी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। हमारी रिसर्च टीम ने जब रिसर्च किया तो सबसे पहला नाम उठ के आया दिलीप कुमार त्रिपाठी जी का। वो इसलिए चूंकि इनकी फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाए तो इनके पिताश्री इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, इनके बाबा वकील रहे हुए हैं और इनके दो पुत्र हैं जो एक नायब तहसीलदार हैं तो एक प्राइवेट कंपनी में बड़े ओहदे पे हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं राजनीति में प्रवेश का कारण क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर दर्पण न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले तो आप लोग जो है हमको यह मौका दिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम 39 वर्षों तक बैंक की सेवा किए और बैंक की सेवा में हमने गांव गरीब और वहाँ अन्य वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ रहने का एक अच्छा अवसर मिला हमको। जो है उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे सॉल्व होंगी, तो कुछ कसक सी रह गई हमको लगा कि जो है क्योंकि हम बैंक के प्रतिबंधों से बंधे हुए थे, हम राजनीति कर नहीं सकते थे। तो एक चीज अंदर रह गई थी कि अगर कभी हम फ्री होंगे बैंक की सेवा से तो जो समस्या हम देख रहे हैं इन समस्याओं के समाधान के लिए जो है हम भरपूर प्रयास करेंगे। और इसी दिशा में जो है हमने यह कदम आगे बढ़ाया है। हमें उम्मीद है कि वैसे तो हमने भारतीय जनता पार्टी से जो है पार्षद पद के प्रत्याशी हेतु आवेदन किया है। इस संदर्भ में बता दूं कि मेरे चाचा जी श्री अरविंद तिवारी जी, वह बचपन से अभी तक आजीवन ब्रह्मचारी रह के और संघ की सेवा कर रहे हैं आज तक। और मेरे रिलेटिव भी एक हैं, वो भी संघ से जुड़े हुए हैं। छोटे भाई हमारे श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी बास गांव के मंडल महामंत्री हैं। इस तरह से हमारे पूरे परिवार में कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के रीतियों नीतियों के प्रति जो है वह एक अलग विचारधारा ही है। और हम लोग उस समय से वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के कि जब एक लाइन में 3 या 4 लोग वोटर हुआ करते थे, उस समय जनसंघ हुआ करता था, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी हो गई है। और लोग अजीब निगाह से देखते थे कि तो जनसंघ वाले हैं। उसके बाद जय श्री राम का नारा आया। उसके बाद जय श्री राम का नारा आया तो लोग धीरे धीरे जानने पहचानने लगे और दौर बदलता गया, सबका समय बदलता है। जनता ने समझ लिया कि पिछले 60 सालों तक जो है हमको बेवकूफ़ बनाया गया है और आखिरकार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश में चल रही है। हम सबसे पहले तो इस धरती को नमन करना चाहेंगे और श्री गोरखनाथ जी की जय जयकार बोलना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे साथ आप लोग गोरखनाथ की जय का आवाज़ एक बार ज़रूर लगाएं, क्योंकि यह गोरखनाथ की तपोभूमि है जहाँ से यशस्वी मुख्यमंत्री हमको प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अपने नाम का डंका बजाया है। जहाँ उनके नाम से अपराधियों और तमाम अराजक तत्वों के दिल पे समझिए बुलडोजर चल रहा है, वही दूसरी तरफ हमारी माताएं बहनें वह जो है सुरक्षित आज सड़क पे चल रही हैं। हम बतावें आपको, पहले जब हम नौकरी करते थे तो एक दौर वो भी था कि लोग आते थे मेज पे ठोक के कहते थे कि मैनेजर साहब ये काम कैसे नहीं होगा। समय बदला, आज कार्य करने का अच्छा माहौल मिला, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है।
और अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें अवसर दिया तो हम जो कह रहे हैं उसको करके दिखाने का। त्रिपाठी जी, एक सवाल ये उठता है कि बैंक मैनेजर का काम होता है वो अपने ब्रांच को मैनेज करता है और हमेशा एक टारगेट उन्हें मिलता रहता है कि वो उस टारगेट को अचीव करते हैं। यहाँ आप जनता के बीच में आएंगे और जनता आपको टारगेट देगी। उस टारगेट में और उस टारगेट में काफ़ी अंतर होते हैं। इसको आप कैसे फिल्टर करते हैं, किस तरह से फिल्टर करते हैं? देखिए, टारगेट तो बचपन से ही मिलता है। जब हम कक्षा 1 में पढ़ने के लिए जाते हैं तो टीचर हमें होमवर्क देते हैं। जी। बैंक में ही नहीं, फ्रॉम बिगनिंग आप गए, आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया कि कल आपको करके ही ले आना है, तो आपका टारगेट उस समय हो गया। जो हम नौकरी में आए तो हमको टारगेट मिला और हम उसको अचीव करते रहे। और एक अच्छी बात यह है कि जिसके पास टारगेट अचीव करने का अनुभव होगा वही आगे भी टारगेट अचीव कर पाएगा, न कि अनजान लोग। मैं इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे परिवार में या कहीं किसी तरह की कोई दाग नहीं है हमारे ऊपर, और भगवान चाहेंगे तो आगे भी मैं बेदाग सेवा जनता की करता रहूँगा। त्रिपाठी जी, ये तो हो गई टारगेट की बात। दूसरा चीज ये होता है राजनीति में। राजनीति के साथ साथ लोग कूटनीति करते हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? आप तो एक ब्रांच मैनेजर हैं जो कि बहुत ही सीधे साधे सज्जन, और जैसा कि आपने कहा, हमने फिल्टर भी किया कि आप बेदागी छवि के हैं। राजनीति में अक्सर देखा जाता है बाहुबली का हस्तक्षेप होता है। तमाम ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको किस तरीके से आप फेस करेंगे और उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो हम बता दें कि अगर आपका चरित्र उत्तम है, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, तो बड़े से बड़ा बाहुबली भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि हमने जिस पार्टी को, मतलब जिसके तहत हम हैं या अब तक जिसके वोटर रहे हैं, वहाँ अपराधियों पे बुलडोजर चलता है, उनको प्रश्रय नहीं दिया जाता। अगर पार्टी टिकट न दे तो? पार्टी टिकट नहीं देती है, क्यों नहीं देगी? आप गाड़ी में अभी बैठे नहीं और सोच ले कि नहीं, गाड़ी एक एक गाड़ी एक लड़ मैं जाएगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन का बस ये था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या इस लड़ाई में आप कंटिन्यू रहेंगे कि फिर आप बैक हो जाएंगे अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो? देखिए, हमें अपने संगठन पे पूरा भरोसा है। हमारा संगठन बूथ लेवल से लेके और ऊपर तक हर मापदंडों को तौलता है, उसके बाद किसी को टिकट देता है। तो हमें तो नहीं लगता कि हम जो है टिकट नहीं पाएंगे, और पूरा विश्वास है कि हमको टिकट मिलेगा। हम निगेटिव थिंकिंग वाले नहीं हैं। हमेशा हमारा मतलब ऑप्टिमिस्ट कह लीजिए कि मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, हम जो करते हैं उसके पॉजिटिव दिशा में ही सोचते हैं। तो निगेटिव साइड में प्लीज नहीं, मैं मेरा मेरा ये नहीं था कि आपको मैं निगेटिव की तरफ ले जाऊं और आपके दिमाग में निगेटिविटी भरूं। मेरा बस ये क्वेश्चन करने का उद्देश्य था कि आदमी दो ऑप्शन रखता है, अगर ये ऑप्शन नहीं सफल हुआ तो दूसरे ऑप्शन में क्या रहेगा आपका निर्णय? मेरा बस सिंपल एक यही सवाल है। जिसके पास विश्वास न हो वो लोग ऑप्शन रखते हैं। हमारे लड़के ने तय किया कि हमको पीसीएस बनना है, तो वह पीसीएस बन के दिखाया। और ऐसे पुत्र के हम पिता हैं कि जिसने पीसीएस बनना चाहा और पीसीएस बन गया, तो हम फिर दूसरा ऑप्शन कैसे रखेंगे? हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा और हम जनता की सेवा करते रहेंगे। सर, एक चीज़ और, जैसे कि आप जब बैंक में होते हैं तब भी आप जनता की सेवा ही करते हैं और वहाँ तमाम ऐसी असुविधाएं होती हैं जो लोग फेस करते हैं।
छोटी बड़ी समस्याएं आप हमेशा देखते होंगे, लेकिन जब आप राजनीतिक जीवन में आते हैं तो उस समस्याओं को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। एक तो आप सरकारी कार्यकाज को छोड़ दीजिए, तो आपसी संबंधों को लेके चलना, जहां आप ड्यूटी करते थे बैंक में, आप 10 से 5 ड्यूटी में रहते थे, वहां आप सेवा देते थे। फिर मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आपकी राजनीति में। लेकिन राजनीतिक जीवन में आपको उस तरीके से भी संबंध क्रिएट करना होगा और उस तरह से भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। उसे आप कैसे लेके चलेंगे उस चुनौती को? देखिए, बैंकिंग सर्विस एक सामाजिक सेवा है और समाज के हर तबके के तमाम तरह की समस्याएं पर चर्चा करने का मौका जो है बैंक में हमको मिला है। भले ही हम उसका कोई समाधान न कर पाए हों, लेकिन क्या समाधान होना चाहिए यह मन में तो जरूर आया। लेकिन चूंकि बैंक के प्रतिबंध थे, राजनीतिक चर्चा हम कर नहीं सकते थे और न राजनीति में सक्रिय भागीदारी कर सकते थे, फिर भी ऑफिशियल तौर पे जो सलाह होती थी हम अपने ग्राहकों को देते थे कि भैया आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो आप इस विभाग में जाइए, प्रधान जी से मिलिए, आपका आवास नहीं आ रहा है तो आप ब्लॉक से संपर्क करिए। मतलब वहाँ भी हम ये काम जो है, मतलब कुर्सी पे रह के भी जनता की सेवा इस तरह से भी करते रहे हैं। टारगेट अचीवमेंट करना सिर्फ बैंक की नौकरी में, बैंक की नौकरी एक, जब इंदिरा गांधी ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी उस समय उनका ध्येय था कि सरकार की जो सुविधाएं हैं गांव वासियों को मिलनी चाहिए, वो गांव तक पहुंच नहीं रही थी, क्योंकि जो बड़े बैंक थे वो गांव में अपनी शाखा खोलना नहीं चाहते थे, जिससे ग्रामीण जनता उन सुविधाओं से वंचित रह जाती थी। और हमें गर्व है कि हमने जो है 39 वर्षों तक जो है भारत सरकार की रीतियों नीतियों के अनुरूप जो भी योजनाएं चलाई गई उसमें हम भरपूर सहयोग देते चले आए हैं बैंक के माध्यम से। वार्ड नंबर 37 की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 37 की जनता समझदार है और यह पहले आपको बता दें कि ग्राम सभा हुआ करती थी और पहली बार जो है वार्ड बना है, तो ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी का मिश्रण वार्ड नंबर 37 के अंदर है। तो हम जनता से यही कहेंगे कि आप किसी बेदाग छवि वाले को चुनिए, किसी अनुभवी को चुनिए और हो सके तो हमें एक बार सेवा का मौका दें और कहीं अगर गलती हमसे होती है तो बेशक आप हमको टोक सकते हैं, रोक सकते हैं। मैं आपके दिशा निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार की योजनाओं का, जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करता रहूँगा। आपसे हर बात पे, मतलब ये जो कहते हैं सहमति या तालमेल बिठा के ही चलूँगा, यही आश्वासन मैं देना चाहता हूँ वार्ड नंबर 37 की जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद सर।